बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम रियल लाइफ हीरोज ऑफ बुंदेलखंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे बुजुर्गों और धर्मशास्त्रों ने कहा है, भूखों को खाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी इबादत है। आज बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम झांसी महानगर के नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ऐसी शख्सियत के घर पहुंची जो फुटपाथ पर रहने वाले असहाय गरीब वृद्ध लोगों को प्रतिदिन भोजन बांटने का कार्य करते हैं। इस कार्य को करते हुए उन्हें कई वर्ष गुजर चुके हैं। यह शख्स है विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार वर्मा की प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक गिफ्ट सेंटर की दुकान भी है। विनोद के साथ उनके द्वारा चलाए जा रहे इस कार्य में 70-80 लोगों की एक टीम भी उनका सहयोग करती है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी विनोद ने मीडिया कवरेज पाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। निस्वार्थ भाव से सबसे बड़ी मानव सेवा को अंजाम देने में लगे रहे। आज हमारी संवाददाता चंचल राय और रवि प्रजापति विनोद कुमार के घर पहुंची और उनके साथ एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ खास अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम ऐसी पेशकशों को और ऐसी पहचानों को आपके सामने रख रहे हैं जो सही मायने में समाज सेवी हैं। आज हम आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिसे आप अन्नदाता भी कह सकते हैं, गरीबों का अन्नदाता। आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार वर्मा। सर, हमने सुना है कि आप समाज तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं, तो आप कैसे पहुंचाते हैं अपनी सेवाएं? मैम, जो फुटपाथ पे जो गरीब लोग डले रहते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, असहाय लोग रहते, तो मैम एक छोटी सी सेवा होती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ मेरे करने से है, ये समाज के काफ़ी लोग हैं जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जिससे भी जो हेल्प हो जाती है तो उससे मैम ये हम डेली जो असहाय लोग रहते हैं तो उन लोगों को भोजन और पानी डेली वितरित करते हैं। ढूंढ के करते हैं मैम, एक जगह नहीं करते हम लोग। आप किसी एनजीओ के माध्यम से ये करते हैं? जी मैम, हम लोगों ने ये सामाजिक गरीब सेवा समिति के नाम से सन 2015 में एक एनजीओ बनाया था जिसका चेयरमैन मैं ही हूँ। और एक्चुअली हम लोग ये काम, तो मेरा बर्थडे आता मैम 10 अक्टूबर को, तो ऐसे ही मैं निकल रहा था वहाँ से, मैंने बीकेडी से LLB किया हुआ है, तो वो निकल रहा था तो फुटपाथ पर कुछ लोग रहते हैं कि जो कचड़े में से खाना बीन के खाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अपन ऐसे लोगों की सेवा यदि कुछ कर सकें, क्योंकि अगर किसी से मांग के रोटी अगर किसी को अपन देंगे तो मैम ऐसा भी हो सकता है कि वो रोटी खराब भी हो, बासी भी हो, कई चीज़ें होती। तो हम लोगों ने सोचा कि भोजन की उन लोगों को अगर कुछ भी व्यवस्था हो सके, एक टाइम की भी भले हो सके, तो फिर हम लोगों ने अपने दोस्त वगैरह हैं उन लोगों से डिस्कशन लिया, आसपास के लोगों से, क्योंकि मैम ये चलाने के लिए एक पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि बिना पैसे के मैम हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा मैं ये मानता कि बूंद बूंद मिलके सागर बनता है। अगर हमारे साथ किसी थोड़ा भी कोई अगर हेल्प करता है, चाहे वो 50 रुपए की हेल्प हो, चाहे वो 100 रुपए की हेल्प हो, तो बूंद बूंद मिलके मैम ये कलेक्शन हम लोग इकट्ठा करते हैं। महीने में सिर्फ एक बार कलेक्शन इकट्ठा होता है और डेली ऐसे लोगों की सेवा होती है। आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है? मैम, हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि जो फुटपाथ पे लोग डले रहते हैं, कि जो बूढ़े लोग रहते हैं, जो हाथ पैर से निश्चल हैं, चल नहीं पाते हैं, तो हमारी संस्था का मेन तो काम यही है कि ऐसे लोगों को प्रतिदिन भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि कई जगह ये होता कि अगर हम एक जगह देंगे तो कई लोग चल फिर के नहीं आ सकते। तो मैम, हमारे 2 बंदे पर डे 2 लड़कों की ड्यूटी रहती है, तो बाइक से खाना पड़ता है और एक बॉक्स बनाया है हम लोगों ने कि उस माध्यम से उसमें डिब्बों में पैक होके खाना, क्योंकि मैम सेफ्टी भी जरूरी है। खाने और कोई मैटर हो तो चल जाता है, सेफ्टी मैम इसलिए जरूरी है कि खाने का है, हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। अगर हमने किसी अननोन पर्सन को दे दिया कि भैया आप करवा दीजिए, भगवान ना करे कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो कितने लोगों को मैम जीवन खराब हो सकता है। तो हम लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते हैं और हमेशा ताजा खाना बंटवाते हैं। ये नहीं कि कहीं से इकट्ठा करके, हम लोग यहीं बनवाते हैं और ऐसे लोगों को खाना डेली वितरित करते हैं। मैम, लगभग रोज के कितने डब्बे आप बांटते होंगे? मैम, 35 से 40 लोगों को हम लोग डेली खाना बांटते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं 50-100 लोगों को बांटता, क्योंकि हम लोगों का जितना क्षेत्र है उस हिसाब से हम लोग बांटते हैं। बांटने को तो मैम 100 लोगों का भी अपन बांट सकते हैं, लेकिन मेन मकसद है उन लोगों को देना है, हम लोगों को जिन लोगों को जरूरत है। और झांसी में कई ऐसी संस्थाएं भी चल रही हैं कि जहाँ से आदमी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हम लोग बस यही है कि ऐसे लोगों को जरूरी है देना कि जो रियल में उन तक खाना पहुँच नहीं पाता। मैम, आपकी संस्था में कितने लोग हैं?
मैम हमारी संस्था में अभी वर्तमान में 80 से 90 लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। उन्हीं की बदौलत मैं ये संस्था चला रहा हूँ और सभी मैम सपोर्ट से ही होता। मैं अकेला चाहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो काफी लोगों का सहयोग है। और जैसा कि आपने बताया 80 से 90 लोग हैं, तो वो कितना पैसा देते हैं हर दिन या हर महीने संस्था को, जिससे ये खाना वितरित आप करवा पाते हैं? मैम जैसे कलेक्शन होता रसीदों से, क्योंकि मैं ये चाहता कि भेदभाव, पैसे के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम जो रसीद कटती है, कोई 10 की भी कटवा लेता तो हम मना ही नहीं करते, क्योंकि मैम अगर 10 रुपए का नमक भी सब्जी में डाल दें तो भी वो सब लोगों में खाना पड़ जाएगा। हम लोग किसी को मना नहीं करते जो भी हेल्प दे, लेकिन बिना रसीद से हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, चाहे वो हमें 500 रुपए दे या 1000 रुपए दे या 50 रुपए दे। हम रसीद देते हैं, उसके बाद ही पैसा आता है। उसका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि महीने में हम लोगों के पास कितना कलेक्शन आया है, उस हिसाब से हम अपना महीने का वो बनाते हैं, उस हिसाब से मैम काम करते हैं। कुछ कम पड़ जाता है तो हम लोग अपने भी कर देते हैं, क्योंकि मैम अपने लिए तो दुनिया जीती है अपने लिए, किसी दूसरों के लिए अगर कुछ कर जाए मैम तो जिंदगी सफल हो जाती है इंसान की। लगभग कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रही हैं? मैम ये हम 2015 से कर रहे हैं। 10 अक्टूबर, जो कि मैंने बताया कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, तो 10 अक्टूबर से ये संस्था चालू है। लेकिन भोजन जो वितरित हुआ था वो मैम 13 अक्टूबर से हुआ था और अभी जब से रेगुलर चल रहा है। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती हैं कि एकदम से बारिश आ जाए, कि शायद कुछ बाई चांस कभी ऐसा होता कि एक आध दिन अगर कभी गैप भी हो जाता। मैं ये नहीं बोलता कि रेगुलर रहता, या कभी खाने बनाने वाली कहीं चली गई, अगर चली भी गई तो हम लोग और भी अरेंज करते हैं, जैसे कभी समोसे वगैरह बंटवा दिए, जलेबी कुछ वगैरह बंटवा दी उस माध्यम से, कभी फल वगैरह वितरित करवा दिए। जैसे अभी कोरोना में हम लोगों ने लोडिंग से मैम खाना बंटवाया था, लोडिंग से खाना बनता था और लोडिंग से, क्योंकि उस टाइम तो हर किसी को मैम जरूरत थी भोजन की। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि खाना बनाने का क्या क्या प्रोसेस है? कितने लोग आते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, कैसा क्या प्रोसेस है आए दिन का? जी मैम जैसे सुबह की शुरुआत हो जाती है तो एक मैडम है यहीं पे रहने वाली, और वो आती हैं, कभी कभी उनकी बच्ची आती है, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, क्योंकि उनकी भी फैमिली रहती, तो 6:30, 7 बजे तक वो लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर खाना, जैसे अब खिचड़ी वगैरह बनती है तो खिचड़ी में थोड़ा कम टाइम लगता है, 1 घंटे 2 घंटे में बन जाती है। और रोटी वगैरह पूड़ी उड़ी बनती है तो थोड़ा 2 घंटे के आसपास टाइम लग जाता है। तो वो लोग आते हैं और यहीं इसी रूम में, जहां से मैं आपके सामने ये बैठा हूं, इसी रूम में मैम डेली खाना बनता है। तो वो आते हैं, बनाते हैं। बनाने के बाद उनका काम सिर्फ बनाना है मैम, उसके बाद जिसकी ड्यूटी है उसका काम पैकिंग करके और लेके जाने का है। रोज एक ही प्रकार का खाना वितरित करवाते हैं या अलग अलग प्रकार का? मैम वैसे तो सब दिन का अलग अलग है। जैसे रविवार हुआ तो रविवार को रोटी सब्जी बंटती है, सोमवार हुआ सोमवार को पूड़ी सब्जी बंटती है, और वैसे तो 99% छोले की ही सब्जी रहती है मंडे के दिन, और ट्यूसडे है और ट्यूसडे को खिचड़ी बंटती है, गुरुवार को खिचड़ी बंटती है, बुधवार को रोटी सब्जी बंटती है। सब्जी अलग अलग चेंज होती रहती है मैम, लेकिन रोटी तो आटा तो वही है, तो रोटी तो उसी की बनेगी। और जो पूड़ी वगैरह, फिर इसके बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे को रोटी बनती है। सैटरडे को मैम जैसे गर्मी का मौसम है तो हम लोग गर्मियों में दाल चावल भी वितरित करवाते हैं। सर्दियों में थोड़ा मैम मेनू वगैरह चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम खिचड़ी भी रेगुलर नहीं दे सकते, कभी बारिश आ जाती है तो फिर उस हिसाब से रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी बढ़ती रहती है। ये इतना अच्छा कार्य करने का, इतनी अच्छी समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैम वैसे तो मेरी थिंकिंग भी ऐसी रही है हमेशा से, कि दूसरों की हेल्प करना। अगर जैसे मैं संस्था जब चालू नहीं की थी, अगर कोई कहीं मिल जाता था तो भी मैं कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर देता था। ये जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे देना या क्या है, अगर किसी कोई भूखा मिल भी गया, अगर उसको खाने की जरूरत है, कि पैसे देंगे तो पता नहीं मैम वो क्या करेगा, लेकिन अगर उसको हम भोजन देंगे, किसी को कुछ खाना हो तो कहीं से भी होटल से या कुछ भी लेके हम उसको खिला सकते, तो वो उसके पेट में जाएगा मैम। तो पैसे अगर कोई हमसे मांगता खाने बांटते तो मैम हम पैसा तो हम लोग देते नहीं हैं, क्योंकि मैम हम लोगों का मेन मकसद है कि भोजन पेट में जाना चाहिए, और वही इंसान भोजन लेगा जो खाएगा मैम। और ऐसा हर कोई तो हर किसी की तो हम सेवा कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं कि उनने बस ये डेली ये है कि प्रसाद बंट रहा, तो मैम हम लोग प्रसाद तो नहीं बांटते, प्रसाद हर किसी को दिया जाता है। हम लोग तो छोटी सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं मैम कि जिन्हें रियल में जरूरत है। जैसे बहुत से लोग हैं उनके हाथ पैर नहीं है और खचर खचर के चलते हैं, जैसे अपने झांसी में भी कई जगह हैं, तो जहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं मैम। आपके परिवार में कितने लोग हैं?
मैम हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, हमारी माताश्री हैं और हम 3 भाई हैं और एक बहन है और मैं मैरिड हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं मैम। तो क्या आप चाहते हैं कि जो काम अभी आप कर रहे हैं वो आपके आने वाले समय में आपके बच्चे भी करें? मैम मैं तो चाहता हूँ कि मैंने ये जो स्टार्ट किया तो कोशिश तो ये रहेगी कि मैम ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि मैम समाज के कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो परिस्थिति से कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उन लोगों की सेवा करना जरूरी है। कई संस्थाएं चलती हैं करती हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढ के मैम ये काम करना, उनको एग्जैक्ट उन लोगों को ढूंढ के ये काम करना बहुत थोड़ा मतलब डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन हम लोग उन लोगों को ढूंढ के ये काम करते हैं कि जिन्हें रियल में जरूरत है। वो चल नहीं पाते मैम, एक जगह अगर बैठे हैं तो वहीं बैठे हैं, वो हमारे भोजन का इंतजार करते हैं कि भैया वो खाना कब आएगा मैम। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? मैम मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं और जो भी झांसी की जनता है और जो भी इस माध्यम से बुंदेलखंड न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मेरी संस्था से जुड़िए। मैं ये किसी से नहीं बोलता कि मेरी संस्था को आप 1000 दीजिए, 2000 दीजिए। अगर आप 50 रुपए का भी डोनेशन अगर इस संस्था को देते हैं तो 50 में ज्यादा नहीं, मिनिमम कम से कम 2 लोगों को खाना एक दिन का वितरित किया जा सकता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारी संस्था यही है और ये महावीरन क्षेत्र से चलती है। जैसा कि आपको दिखाया हमने कि विनोद जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आए दिन हर दिन ये लोगों में, गरीब लोगों में खाना बंटवाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। माना जाता है कि पेट अगर इंसान का भरा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये वो पेट भरने के लिए, गरीबों का पेट भरने के लिए लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। ऐसे में बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही काम करते रहें।